उम्मीदों के सहारे जीकर खुद को धोखा देना पड़ता है। जिंदगी बड़ी कुत्ती चीज है, हर सुबह उठकर रोना पड़ता है। जोहार, नमस्कार। तो 8 महीना बाद मैं जेल से बाहर आया, जैसा कि आप पिछला 2 वीडियो देखे होंगे। तो मैं आज जेल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जेल में मेरा वक्त कैसे गुजरा, आखिर जेल में क्या क्या हुआ मेरे साथ, वही मैं आपको शॉर्ट में 5 मिनट में बताने की कोशिश करूंगा। ऐसे वीडियो बनाऊंगा तो 2-4 घंटे लग जाएंगे पूरे 8 महीने का जर्नी बताने में, लेकिन मोटा मोटी तौर पर मैं आपको 5 से 6 मिनट में जेल की पूरी जर्नी बता दूंगा। सबसे पहले जो है, गढ़वा पुलिस के द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था और 24 घंटे इंट्रोगेट करने के बाद जो है मुझे गढ़वा मंडल कारा में डाल दिया गया। जैसे ही मंडल कारा में जाएंगे आपका बढ़िया से तलाशी होता है। तलाशी मेरे साथ हुआ। तलाशी करने के बाद अंदर गए, अंदर पूछताछ हुआ। जैसे ही मैं अंदर गया, जब मैं देखा कि ये पूरा बड़ी बड़ी दीवारें हैं तो मेरा दिमाग जो है चकरा गया। मैं डर गया, मैं सहम गया कि आखिर मैं कहाँ आ गया हूँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे जेल में डाल दिया गया। फिर फाइनली जो है मुझे 2-4 सिपाही थे वहाँ पे पूछताछ की कि किस किस मामले में आप आए हो। उसके बाद मुझे एक सेल में डाल दिया गया जहाँ पर कुछ और लोग पहले से बंद थे। उसके बाद सेल में डाल दिया गया। फिर रात भर में जगा रहा। सुबह हुई। सुबह होने के बाद सिपाही आए, बोला कि ए जल्दी उठो। 5:30 बजे उठा दिया गया। उसके बाद जोड़ा लगने के लिए बोला गया। तो जोड़ा लगना क्या होता है तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं पहले जेल गया नहीं था। जोड़ा जैसे ही लगा, देखा कि एक सिपाही आया, उसके बाद गिनती की है 1 2 3, मतलब एक काउंटिंग के लिए जोड़ा लगा गया। मान के चलिए कि 50 गो जोड़ा है तो 100 आदमी है, 20 जोड़ा है तो 40 आदमी है, जोड़ा गिनती के। उसके बाद कहानी शुरू हुई कि जैसे ही जोड़ा खत्म हुआ, लोग एकदम दौड़ने लगे, जैसे ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, या फ्री में जो है मान लीजिए कि कहीं बहुत ही बढ़िया खाना बट रहा हो तो लोग कैसे दौड़ता है भागने खाने पीने के लिए, या फ्री में कहीं कोई पैसा बांट रहा हो, वैसे ही लोग दौड़ने लगे एकदम सनसना के। हम सोचे कि दौड़ क्यों रहे हैं, तो मैं सोचा कि ठीक है चलते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं। जैसे ही मैं फ्रेश होने के लिए गया तो देखा कि 10-15 शौचालय है, लेकिन उन शौचालयों के बाहर, जो शौचालय 10-15 शौचालय, उसके बाहर 200 आदमी खड़े हैं लाइन लगा के, कि क्यों? शौच करने के लिए। अब मेरा दिमाग और चकरा गया कि आखिर अब मैं शौच कैसे करूंगा, कैसे मैं लैट्रिन करूंगा, या शौच मैं कर भी पाऊंगा कि लैट्रिन में पेट में ही कर दूंगा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जैसे ही आप जाइएगा तब तक दूसरा बंदा खटखटा देगा कि ये जल्दी निकल, मेरा होने वाला है, बहुत तेज आने वाला है। लैट्रिन करके आप फ्रेश होते हैं। उसके बाद आपको जो है सुबह में चूरा गुड़, मुरही गुड़, चना गुड़, ये सब नाश्ता मिलता है। नाश्ता करने के बाद जो है, उसके बाद जो है आपको 10 बजे खाना मिलता है। उसके बाद जो है 12 बजे फिर से सेल में बंद कर दिया जाता है। फिर 3 बजे आपको सेल से खोल के बाहर निकाला जाता है। फिर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का बाहर रहते, उस बीच में आपको खाना भी दे दिया जाता है, रोटी मिलता है, उसके बाद दाल सब्जी मिलता है। उसके बाद फिर शाम को 6 बजे जो है आपको सेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो सेल में बंद हो जाइए। उसके बाद शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है फिर आप सेल में बंद रहिए। वहाँ पर जो है आप कुछ नहीं कर सकते, बस आप चुपचाप जो है दीवारों को देख सकते हैं। तो बस वैसे ही मैं बैठ के चुपचाप दीवारों को देख रहा था, और दीवारों से मैं पूछ रहा था कि मेरी गलती क्या है कि मुझे कैद करके जेल में बंद किया गया है। मेरी गलती क्या है कि मुझे जो है इन अपराधियों के बीच में बैठा दिया गया है। सबसे बड़ा जेल में दिक्कत क्या होता है, एक इनोसेंट व्यक्ति के लिए, एक निर्दोष व्यक्ति के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कोई अपराध किया नहीं है, उसके बाद भी उसको जेल में डाल दिया गया। वहां पर आपको अपराधियों के साथ रहना पड़ता है। कोई 4 मर्डर करके आया है, कोई 10 मर्डर करके आया है, कोई दुष्कर्म करके आया है, कोई सामूहिक दुष्कर्म करके आया है, कोई डकैती करके आया है, कोई चोरी करके आया है, कोई छेड़छाड़ करके आया है, कोई बालू चोरी करके आया है, कोई कोयला चोरी करके आया है। अनेकों प्रकार के अपराधी आपको जेल में मिलेंगे। लेकिन वैसे में आप जब वहां पर जाइएगा, आप चुपचाप टकटकी लगाए सबको देखिएगा, क्योंकि जब भी वो बात करेगा अपने अपराध से जुड़ी चीजों के बारे में बात करेगा। लेकिन आपका तो आपराधिक रिकॉर्ड रहा नहीं है, मेरा तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड था नहीं ना, तो मैं क्या बातें करूंगा, मैं क्या करूंगा। मैं तो आज तक कभी किसी को एक थप्पड़ मारा नहीं हूं अपने जिंदगी में। तो अलग अलग प्रकार के अपराधी, अब जब सेल में, जैसे ही आप सेल में बंद होते हैं शाम को, तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग बैठे हुए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे एग्जाम्पल दिया कि अलग अलग प्रकार के अपराधी हैं, तो अपनी अपनी लोग कहानियाँ सुना रहे हैं। एकरा ऐसे मरली, ओकरा ऐसे ठोकली, ये कैली, ऊ कैली, मतलब तमाम तरह की बातें सुन के आपका दिमाग जो है हैंग हो जाएगा। आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि हे भगवान, क्या ऐसी गलती हो गई है कि मुझे जेल में डाल दिया गया है।
तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैं जो है कौन से अपराध में जेल गया था। लोग पूछ रहे थे कि आप ऐसा क्या किए हैं कि आप जेल आ गए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सच बोलना अपराध है, लोगों को आईना दिखाना अपराध है, गरीबों की आवाज को जो है सरकार तक पहुंचाना अपराध है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूं तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ लोग मुझे वहां पहचानते थे, जानते थे कि भैया आपको हम मोबाइल में देखे हैं, भैया आपको हम फेसबुक पे देखे हैं, यूट्यूब पे देखे हैं, इंस्टाग्राम पे देखे हैं। वही है ना जो स्कूल में जाके वीडियो बनाते हैं, वही है ना जो संथाल परगना के दुमका के आदिवासियों का दर्द दिखाते हैं, वही है ना जो लिट्टी पाड़ा पाकुड़ के आदिवासियों का दर्द दिखाते हैं कि इनके क्षेत्र में स्कूल नहीं है, इनके क्षेत्र में सड़क नहीं है, इनको मुख्य धारा से जोड़ा नहीं गया। हम बोले कि हाँ हम वही हैं। तो आपको जेल में क्यों डाला गया? तो मेरा जवाब था कि क्या करे दादा, आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में मुझे जेल में डाला गया। अब आप बताइए कि न्यायालय तो सबके लिए बराबर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक इनोसेंट व्यक्ति को 100 अपराधियों के बीच में रखा जाएगा तो उसका मेंटल प्रेशर क्या होगा, उसकी दिमागी संतुलन क्या होगी, कोई बता सकता है? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग एक शोकॉज नोटिस देके वीडियो डिलीट करवा के मुझसे माफी मंगवा के मामला को खत्म कर सकते थे, लेकिन मुझे अपराधियों के बीच में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, मुझे कैसी अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी, उसको अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो 4 घंटा का वीडियो बनेगा। एक सप्ताह में एक बार आपको परिवार वालों से मिलने दिया जाता है। एक जाली होगा 2, इधर से आपके परिवार वाले, इधर से आप आके बात करेंगे। लेकिन मुलाकाती में भी क्या होता है कि 10 से 12 लोग जो है खड़ा होंगे, कोई अपना दुख गा रहा है, कोई अपना दुख अपने परिवार को सुना रहा है, कोई अपना दुख सुना रहा है। उसी में जो है, उसी हाँ हल्ला में जो है आपको अपना दुख सुनाना है। आप अपने परिवार वाले को देख के रोइएगा और आपको देख के आपके परिवार वाले रोएंगे। सबसे बड़ा दुख भरा मेरे लिए समय ये होता कि मेरे परिवार वाले जेल गेट पे आते थे, रोने लगते थे, तो मेरा जो है कलेजा छल्ली छल्ली हो जाता था कि आखिर यार मेरी गलती क्या है। समझ में नहीं आ रहा था। एक अच्छी बात यह है कि जेल में न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर पढ़ के आप यही जानते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रही है। इतनी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं कि आपको बाहर क्या है कुछ पता नहीं चलेगा। आप बस आसमान को देख सकते हैं, उसके बाद दीवारों को देख सकते हैं, बाकी आपको दुनिया में बाहर क्या चल रहा है कुछ नहीं पता चलता है। कि मैं भगवान से विनती करूंगा कि मेरे दुश्मन को भी जेल जाना ना पड़े। सच बता रहा हूं। कहता है ना कि मरने के बाद इंसान नर्क में जाता है, तो जिंदगी का नर्क जेल है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिंदगी का असली नर्क जेल है। अगर आप जेल से वापस आए हो, समझ लो कि आप नर्क से होके वापस आए हो। तो 8 महीना मुझे एक नर्क में रखा गया है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो बताना मैं भूल गया, 4 दिन में एक बार आपको टेलीफोनिक के माध्यम से जो है आपको परिवार से बात करने दिया जाता है। 10 मिनट 5 मिनट ऐसे बात कर सकते हैं, बात करके परिवार वालों का हाल चाल ले सकते हैं। उसके बाद जो है आप पूछ सकते हैं कि मेरा केस का प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचा है, मेरे केस में क्या हो रहा है, क्या प्रगति है मेरे केस में। ये सब आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं घर वालों से बातचीत करके। वो भी एक लिमिटेड 1-2 नंबर होता है, 3 नंबर होता है शायद, उसी में जो है आप बात कर सकते हैं। बात करने के बाद आप पता कर लेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि भैया कब रिपोर्टिंग कीजिएगा, कब आप मैदान में उतरिएगा, कब ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करना शुरू कीजिएगा। तो बहुत जल्द करेंगे। देखिए झारखंड वासियों से मैं यही कहूँगा कि मेरे पास अभी जो मेरा इक्विपमेंट है, मेरा फ़ोन है, वो सब जो है जब्त है कोर्ट में। उसका जो है बेल कराना पड़ता है, तो बेल का प्रोसेस हम लोग लगा दिए हैं। तो 2-4 दिन लगेगा। जैसे ही हमें जो हमारा इक्विपमेंट्स है, फ़ोन है, मिल जाएगा, फिर से हम लोग काम शुरू करेंगे। जितना बड़ा अपराध उतना बढ़िया ट्रीटमेंट, जितना छोटा अपराध उतना आपको लोग समझेगा कि अरे ये तो कुछ नहीं किया है, एकदम ऐसे ही है, नल्ला व्यक्ति है। तो जेल में बस 8 महीना ऐसे ही गुजार दिए, दीवारों को देखते देखते, पेपर पढ़ते हुए दीवारों को देखते देखते 8 महीना गुजार दिए। और इन 8 महीना में पता नहीं मैंने क्या क्या खो दिया है, क्या क्या पाया है, ये तो समय बताएगा। बहुत कुछ है कहने को, फिर कभी अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे अपने बातों को। बहुत जल्द ग्राउंड पे उतरेंगे। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
आपके प्यार और आपके मोहब्बत की ज़रूरत है हमें। जोहार, नमस्कार।